हे एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। नीट 2023 अब फाइनली खत्म हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे नीट 2023 पेपर का पूरा एनालिसिस। मतलब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेनली कि पेपर कैसा था, जो अलग अलग सेक्शंस थे, टफ थे, इजी थे, कट ऑफ में आप क्या क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये भी कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, पेपर ट्रेंड से आप क्या क्या सीख सकते हो। हम सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले आ जाते हैं, अगर मेरे से पूछा जाए कि यार मैंने खुद पेपर अभी देखा, अगर मेरे से पूछा जाए कि डिफिकल्टी लेवल क्या है पेपर का, अगर मेरे से पूछते हैं कि पेपर ईजी है या टफ है या मॉडरेट है, तो मैं बोलूँगा कि यार पेपर डेफिनेटली वाज ऑन दी ईजियर साइड। ठीक है, भले अलग अलग सेक्शंस का थोड़ा अलग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, उसमें भी बॉटनी, जूलॉजी का, बट पेपर अगर ओवरऑल देखा जाए नीट 22 के कंपैरिजन में, इवन 21 के कंपैरिजन में भी, जो कि 21 काफ़ी इजी माना जाता है, तो उससे कंपैरिजन में इजी ही आप कहोगे इस चीज़ को। ठीक है, बायो में आते हैं सबसे पहले, चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जूलॉजी हो, दोनों पिछले बार के कंपैरिजन में 22 में, जहाँ पे बायो काफ़ी लेंदी आई थी, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड, बहुत सारे सेशन रीजन क्वेश्चन थे, मेरे को इस बार ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बायो वाज डेफिनेटली ऑन दी ईजियर साइड। ठीक है, पेपर ओवरऑल इजी, और बायो जो कि 360 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा पेपर में, यानी कि आधा मार्क्स पूरा कंट्रीब्यूट करेगा, बायो इजी साइड पे ही था। उसमें बॉटनी, जूलॉजी में लोगों ने कहा कि जो जूलॉजी सेक्शन है वो ज़्यादा इजी था एज कम्पेयर टू बॉटनी, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। बॉटनी में एकदम स्टैंडर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, जूलॉजी में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन टाइप आ जाता है, बट यहाँ पे इस साल जूलॉजी लोगों ने बोला कि वाज ईजियर एज कम्पेयर टू बॉटनी। ठीक है, चलो फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में जैसा कि फिजिक्स रैंक डिसाइड करती है, सब जगह कहा जाता है, तो फिजिक्स में क्या था इस बार, फिजिक्स भी वाज, मतलब आप इजी कह सकते हो या मॉडरेट कह सकते हो। बायो के कंपैरिजन में तो थोड़ा टफ था, बट हाँ पिछले पेपर्स के कंपैरिजन में मॉडरेट ही आप कहोगे। फिजिक्स भी इजी टू मॉडरेट, जैसा कि आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग होगा। एनसीईआरटी ओरिएंटेड काफ़ी था। यहाँ पे जो पूरा पेपर ट्रेंड चल रहा है पिछले 3 साल से, जहाँ पे बायो में एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मोर टुवर्ड्स एनसीईआरटी ही शिफ्ट हो रहा है। इवन फिजिक्स में भी अगर आप नोटिस करोगे, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, पूरा पेपर ही, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, जितने न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन थे, वो काफ़ी हद तक एनसीईआरटी ओरिएंटेड थे। तो फिजिक्स में मॉडरेट या फिर इजी टू मॉडरेट, ठीक है, मोर ऑन द इजियर साइड ही कहूँगा मैं। ठीक है, केमिस्ट्री फिर भी बाकी के कंपैरिजन में लोगों को थोड़ा सा टफ लगा। ठीक है, केमिस्ट्री टफ तो नहीं कहूँगा, मॉडरेट टू टफ कह लो, बाकी के कंपैरिजन में टफ कह लो। ठीक है, इसमें भी लोगों को इनऑर्गेनिक में ज़्यादा दिक्कत हुई। इनऑर्गेनिक कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा टफ था, बट ऑर्गेनिक, फिजिकल, मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब अलग अलग लोगों को अलग लगा। मेरे को तो कहीं ना कहीं पेपर बहुत बैलेंस लगा, बहुत इजी लगा। जिस साल मैंने अपेयर किया था 2020, बिल्कुल कुछ हद तक वैसा ही कह सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट उस लेवल का कह सकते हैं। तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि यार जो कट ऑफ है, कट ऑफ वो 22 के कंपैरिजन में डेफिनेटली इंक्रीज होने के चांसेस हैं। मतलब मेरा तो यही प्रेडिक्शन है, पेपर का ट्रेंड देख के मेरे को तो यही लगता है कि कट ऑफ मोर पक्का थोड़ा ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू 22। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, हो सकता है नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स को क्या लगा, बट मेरे को ऐसा लगता है कट ऑफ थोड़ा सा हायर जाएगा। क्यों? 2-3 रीजंस हैं। पहला, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी इंक्रीज हुए इस बार। ठीक है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी इंक्रीज हुए हैं, और दूसरा रीज़न, पेपर भी थोड़ा सा वाज ऑन दी ईजियर साइड एज कम्पेयर टू 22। और बायो, जो कि बायो होता है सबका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बायो ही मार्क्स दिलाता है, 360 मार्क्स आउट ऑफ 720 बायो में से ही आते हैं। बायो पिछले साल थोड़ा टफ आ गया था, इस बार थोड़ा इजी आ गया, तो इससे बहुत बड़ा डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस क्रिएट होगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरे पास पूरा पेपर खुला हुआ है। फिजिक्स में देखो आप, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, जैसे इस 2 पेज में आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस मेरे को 3 क्वेश्चन तो ऐसे सामने दिख रहे हैं जो जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस। तो ऐसे ऐसे एकदम सिंपल क्वेश्चन जो आप देखते ही, जैसे बायो में आप करते हो ना, देखते हो क्वेश्चन, पढ़ते हो, सीधे टिक लगाते हो, तो ऐसे 3 क्वेश्चन देखो यहीं पे है। बाकी क्वेश्चन भी जो है इतने ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है। फिजिक्स भी थोड़ा सा ऑन द ईजियर साइड में कहूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। जो थ्योरेटिकल थोड़े बहुत चैप्टर्स है मॉडर्न, जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहां से डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चंस होंगे, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होंगे। देखो एरर्स इन मेजरमेंट व्हिच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन। कुछ क्वेश्चन मेरे को दिखे जो एनसीईआरटी से थे, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो नहीं होगा। ये देखो, ये अगर आपको पता है वेंचुरी मीटर किसमें से है, ठीक है, तो आपको अगर ये प्रिंसिपल पता है तो आप सीधे टिक कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो, जैसे एसी सोर्स में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, मतलब ये जो भी है कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस दिख रहा है। पूरे पेपर ने आपको रिमाइंड करवाया बार बार, हर साल, पिछले 3 साल से भी यही ट्रेंड था, और इस बार भी यही हुआ कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही पेपर आया। ठीक है, बाकी सेक्शन बी में भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही थे, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। इनऑर्गेनिक लोगों को थोड़ा टफ लगा है, और केमिस्ट्री में देखा जाए तो केमिस्ट्री भी इन जनरल थोड़ा सा टफ लगा है। आगे केमिस्ट्री में सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं बस ये बोलूंगा कि जैसा भी एग्जाम गया हो, अभी आपका एग्जाम हो चुका है, आपको इतनी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप इतना स्ट्रेस में मत आओ। जिन लोगों को लगता है कि यार उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ इतना, ठीक है, उनको लगता है कि नहीं यार इस बार तो बढ़िया नहीं हुआ, उन्होंने थोड़ा कैलकुलेशंस भी किया, अभी उनको पता लग रहा है कि नहीं इस बार तो इतना अच्छा नहीं हुआ, अगर वो ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते तो मैं कहूँगा अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, 2-3 दिन का ब्रेक ले लो, 4 दिन का ब्रेक ले लो, लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर नीट निकालना है तो आप अभी से 3-4 दिन का गैप ले सकते हो। नो डाउट आपने अब तक इतनी पढ़ाई की है, थक चुके होगे, 3-4 दिन का गैप लो, उसके बाद
एकदम ढंग से एफर्ट करके ढंग से स्टार्ट करो। इसी के लिए यार काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल हुए थे, उनसे मैंने बात की पेपर एनालिसिस के रिगार्डिंग। सब लोगों ने बोला कि कुछ लोगों को पेपर ईजी लगा, जिनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी उनको इतना अच्छा नहीं लगा, जिनको लगा कि, बट एक चीज़ सब में कॉमन थी, जिन लोगों में एटलीस्ट जो लोगों को इतना अच्छा नहीं गया उनको ये लगा कि यार थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ी और अच्छी गाइडेंस मिल जाती, थोड़ा और मेहनत कर लिया होता तो पक्का चले जाता, क्योंकि पेपर तो थोड़ा ईजी ही था। हमसे नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन पेपर तो फिर भी ईजी था। काफी लोग ऐसा लग रहा होगा, आप में से भी बहुत से व्यूअर्स होंगे ऐसे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि यार पेपर तो ईजी था, ये क्वेश्चन तो मेरे से पक्का सॉल्व हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ा और पढ़ाई किया होता। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं बस ये बोलूंगा, जैसे हमारा जो मेंटरशिप प्लान है वो हमने स्टार्ट कर दिया है इस साल के लिए भी, नेक्स्ट ईयर यानी नीट 24 के जो बैचेस कह लो, ग्रुप्स कह लो, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 24 के एनरोलमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आ सकते हो, उसमें मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। तो यार आप देख सकते हो टॉपर्स क्लब करके मैंने पिछले साल ये लॉन्च किया था। यहाँ पे क्या होता है, आपको एम्स न्यू दिल्ली का एक मेंटर अलॉट होता है जो आपको पर्सनली मेंटर करता है। आप उससे कॉल के थ्रू कनेक्टेड होते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड होते हो, अपने डाउट्स वगैरह सब कुछ पूछ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा जो हमारा वेबसाइट है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको एक मेंटर अलॉट होगा। देखो क्या क्या फीचर्स है, कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, ऑन कॉल अवेलेबिलिटी होगी, वंस ए वीक हम लोग एक मेगा डिस्कशन सेशन रखेंगे जहाँ पे मैं खुद आऊंगा वंस ए वीक जूम मीटिंग पे, हम लोग सब एक साथ मिलकर बात करेंगे। पर्सनली मैं ऑब्वियसली मेंटर नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे आपको एम्स न्यू दिल्ली का एक मेंटर अलॉट होता है जो रैंक 1 to 50 का होता है, वो आपको पर्सनली मेंटर कर रहा होता है, आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट मेंटेन किया जाएगा, आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, आपको वीकली टारगेट्स मिलेंगे, आपके जो प्रॉब्लम्स उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। यहाँ पे आप हमारे सारे मेंटर्स देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वीकली सेशंस के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, मैं पर्सनली आपसे वीकली सेशंस के थ्रू कनेक्टेड रहूंगा। ये सब मेरे कहीं ना कहीं फ्रेंड्स या जूनियर्स है जो एम्स न्यू दिल्ली में पढ़ रहे हैं, इनकी अच्छी रैंक है और ये लोग आपको एज अ मेंटर अलॉट होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे बैचेस वगैरह यहाँ पे आप यहाँ से खरीद सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप खरीदना चाहते हो इसमें, तो अगर आप ये ज्वाइन बैच करते हो, ये 1 ईयर के लिए आपका जो प्लान है वो आप खरीद सकते हो, जो भी होगा जैसा भी आपको ठीक लगे। 1 ईयर के हैं हमारे पास, 6 मंथ्स के हैं, 3 मंथ्स के, 1 मंथ के, अकॉर्डिंग टू आपको अगर लगता है कि आपको पहले ट्राई करके देख लेना चाहिए, 1 महीने आप ट्राई आउट करके देखना चाहो तो आप कैसे भी कर सकते हो। वापस आते हैं यार हमारे उसी टॉपिक पे। ये देखो, जैसा कि मैंने बोला केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक थोड़ा टफ, केमिस्ट्री इन जनरल भी थोड़ा टफ, लोग ऐसा कह रहे हैं, बट मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है, जो मैंने कहीं ना कहीं पूरे साल में बहुत सारी चीज़ें मैं रिपीट की, वो मैं दिखाऊंगा कि कहीं ना कहीं अब ये प्रूव है। ये देखो, जैसे ये लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट आया हुआ है। ठीक है, तो मैं हमेशा से बोलता था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस अलग से उस पर एम्फोसाइज करता था कि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो अगर आप अकॉर्डिंग टू गाइडेंस अगर आपने पढ़ाई किया, सर्चन रीजन में देखो आपको वैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं पेपर काफी हद तक आया है। ठीक है, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में जनरली कहा जाता है कि इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ लो, केमिस्ट्री में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़ो, फिजिक्स की भी पढ़ो और बायो की भी पढ़ो। ठीक है, बायो की एकदम लाइनें याद करनी पड़ेगी आपको एक एक डिटेल में, लेकिन केमिस्ट्री में एटलीस्ट आपको इतना होना चाहिए कि आपको एक एक लाइन समझ आ रही है, आपको एक एक पैराग्राफ में क्या क्या लिखा है आपको इतना पता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। देखो इतना ज्यादा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अगर आपको आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बट एक अलग सा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली निकल के आता है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है और एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी तो भी ये क्वेश्चन तो देखो सॉल्व हो ही जाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे को काफी बैलेंस पेपर लगा। ये देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जो लास्ट के 3 चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आते हैं। देखो ये आ गया एक क्वेश्चन, फिर पिछले ही पेज में मैंने मार्क किया था आई थिंक, ये देखो बायोमोलिक्यूल से आ गया क्वेश्चन केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये जो 3-4 चैप्टर्स हैं इसमें से फिक्स्ड पैटर्न क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं करना है, बस ढंग से एनसीईआरटी पढ़ लेना है। इनके लिए कोई आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको अलग से उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस ढंग से एनसीईआरटी पढ़ लो जैसे बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो। यहाँ पे भी देखो सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम यानी मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक एस ब्लॉक से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे काफी थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से उठ के आ रहे हैं उसका मतलब ट्रेंड दिख रहा है। बाकी इन जनरल पेपर मॉडरेट ही था, जो नॉर्मल कंसेप्चुअल हमारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वैसे हैं। बाकी बायो में आते हैं वापस। बायो में आप देख सकते हो असर्शन रीजंस क्वेश्चंस थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन कम है पिछले बार के कंपैरिजन में, काफी कम है। लेंदी क्वेश्चंस इतने ज्यादा है नहीं, एआर हो गया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, लेकिन आप देख सकते हो मतलब पूरे के पूरे पेपर में ऐसे आपको 2-3 4 करके ऐसे आपको हर 12-15 क्वेश्चन में आपको 2-3 करके ऐसे मिलते जाएंगे। ठीक है, थोड़े जो लेंदी क्वेश्चन हो गए, थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, बाकी सब वही। आप एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता है आंसर, आप सीधे टेक्निकल के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे। सेक्शन बी में तो थोड़े होते हैं थोड़े लेंदी क्वेश्चन, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर चॉइस मिल रहा है तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिलेंगे। काफी लोगों को लगा कि थोड़ा इजी था ये, और कहीं ना कहीं पेपर ऐसा ही है। मैं बस ये बोलूंगा, तो आई थिंक इतना ही था। और एंड करते वीडियो बस ये बोलूंगा कि आप एक चीज मान के चलो, पेपर का ट्रेंड ऐसा है, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं हर साल, पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो रहा है, और एनसीईआरटी कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, उसके लिए कोई बहुत स्पेशल किसी को कोचिंग नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर साल पेपर का जो कट ऑफ वगैरह है वो इंक्रीज होगा ही, आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करना है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप ढंग से पढ़ाई करो, सिर्फ एनसीईआरटी तो करो एकदम ढंग से, प्लस जो कोचिंग वगैरह जहां से भी आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हो, जो आपको कंसेप्ट जहां से आप बिल्ड कर रहे हो, वो सब आपका ढंग से हो जाए। तो दैट्स इट यार, आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।